अमेज़न FBA कैसे करेंगे, चाहे हो आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के अंदर, चाहे हो आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में बैठ के बाहर की कहीं मुल्क के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा गाइड देंगे आप लोगों को, कैसे आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में बैठ के बाहर की कोई कंट्री के अंदर आप कैसे अमेज़न FBA करेंगे। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, A to Z इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और लास्ट तक अमेज़न सेलर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेट्स से तुम दुबई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, बहरीन में हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो या अफगानिस्तान में हो, चाहे तुम एशिया में हो, चाहे तुम मिडिल ईस्ट में हो, चाहे तुम यूरोप में हो। ये जितना कंट्री मैंने बता रहा हूँ सपोज तुम समझ लो ये दुनिया का किसी भी कंट्री, ठीक है। किसी भी कंट्री में बैठ के अमेज़न सेलर सेंट्रल कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसका दो तरीका है। एक तरीका है अमेज़न सेलर सेंट्रल उस कंट्री के अंदर एलिजिबल है, और नंबर 2 तरीका है जिस कंट्री में तुम हो उस कंट्री के अंदर अमेज़न सेलर सेंट्रल एलिजिबल नहीं है, तुम उस कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री के अंदर अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर करके आप पूरी दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड, चाहे वो इंटरनेशनल चाहे हो ग्लोबल, अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इसके बारे में फुल गाइड A to Z मिलेगा। जितने लोग दुबई और सऊदी के अंदर है उन लोगों को बाहर की कंट्री में पहले जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सऊदी और दुबई के अंदर अपने सेलर सेंट्रल स्टोर ओपन कर रजिस्टर करो, उसके बाद सऊदी और दुबई के अंदर आप अपने प्रोडक्ट सेल करो। और दुबई और सऊदी के बारे में कैसे सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे A to Z करते हैं, इसके बारे में आपको गाइड चाहिए तो भी आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं सऊदी और दुबई के लिए, और सऊदी और दुबई के बाहर जितना लोग हैं लाइक कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल या किसी भी कंट्री में हो, मैं उस जो आर्टिकल है अमेज़न सेलर सेंट्रल एक्सेप्टेड एलिजिबल कंट्री, उस आर्टिकल में आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। अगर उस आर्टिकल के अंदर अपना खुद का कंट्री या आप जिस कंट्री में अभी मौजूद है उस कंट्री का लिस्ट है, तो आप अमेज़न सेलर सेंट्रल पर अपनी अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो और अपना स्टोर ओपन कर सकते हो। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर के आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो बनाने का मतलब यही है, पहले जितना वीडियो मैंने मेक किया ये सारा डिटेल्स था सऊदी और दुबई के लिए था। और पिछले बहुत ही कमेंट आ रहा है जितना कंट्री के अंदर अमेज़न सेलर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं है उस कंट्री में बैठ के आप चाहे दूसरी कंट्री के सेलर सेंट्रल पर अपनी अकाउंट क्रिएट करके अपना बिजनेस कर सकते हो। आप जिस कंट्री में हैं, और पहले मैंने जितना कंट्री यहाँ बताया था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना कंट्री रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सारे कंट्री है, तकरीबन 120 के ऊपर है। उस कंट्री में बैठ के आप कैसे दूसरी कंट्री के सेलर सेंट्रल पर अपने अकाउंट करेंगे। आप जब जिस कंट्री में है उस कंट्री से बैठ के बाहर की कोई कंट्री के अंदर अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद उस कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, आपने सिर्फ अमेज़न FBA करना होगा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न जिसको कहते हैं, आप सिर्फ अमेज़न FBA कर सकते हैं, आप FBM नहीं कर पाओगे। तो इसका वजह आप जब अमेज़न FBM करोगे उसके लिए आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो FBM, और आप जिस कंट्री में हैं अभी मौजूद है वहाँ बैठ के दूसरी कंट्री की सेलर सेंट्रल पर अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको सिर्फ FBA करना होगा। समझ आया मेरी बात। सपोज कह रही हो अगर आप दुबई और सऊदी के अंदर है तो वहाँ अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करके आप FBM कर सकते हो, या तुम अमेरिका में हो, कनाडा में हो, UK में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इटली में हो, जापान में हो,
सो उस कंट्री के अंदर आप है तो आप उसी कंट्री में सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करके आप उस कंट्री के अंदर अमेज़न FBM कर सकते हो, ठीक है। और बाहर में जितना लोग है, जिस कंट्री के अंदर अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड नहीं है, उस कंट्री के अंदर आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। सो आपके लिए यह तरीका एक ही है, आप अपनी कंट्री में बैठ के या दूसरी कंट्री में बैठ के और जिस कंट्री में है उस कंट्री की डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो या अपना खुद का होम कंट्री की डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके, चाहे हो अमेरिका का सेलर सेंट्रल, चाहे हो UK का सेलर सेंट्रल, चाहे हो जर्मनी का सेलर सेंट्रल, चाहे हो कनाडा का सेलर सेंट्रल, ये बहुत ही कंट्री है ग्लोबली और इंटरनेशनली। उस कंट्री की अपनी सेलर सेंट्रल रजिस्टर करके अपना स्टोर ओपन करके, चाहे तो आप जिस कंट्री में है उस कंट्री में बैठ के ग्लोबली और इंटरनेशनली अपनी अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर करके आप अमेज़न FBA कर सकते हो। सो अमेज़न प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बिजनेस करने के लिए अपना फ़ोन एनफ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी अच्छे है, चाहे तो आप अपनी फ़ोन से A to Z पूरा हैंडल कर सकते हो। मैं जितना करता हूँ ये सारा काम मेरा मोबाइल से करता हूँ, क्योंकि मोबाइल मेरा साथ में रहता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट शिपिंग करना, प्राइसिंग करना, A to Z जितना काम मैं मेरा मोबाइल से भी करता हूँ, और तुम भी तुम्हारा मोबाइल से कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं भाई मोबाइल से कैसे करूँगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हारा जो मोबाइल है ना वो एनफ है, लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मोबाइल से भी A to Z पूरा तुम्हारा बिजनेस हैंडल कर सकते हो। सो FBM क्या है और FBA क्या है? FBA का मतलब यही है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अमेज़न कह रहा है आपको अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लिस्टिंग करो, लिस्टिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को पैकिंग करो, कहीं भी एक बॉक्स के अंदर डाल के अपना फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ पे है, जहाँ पे अपना वेयर हाउस है, जिस कंट्री में अपना स्टोर है, उस कंट्री की फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर उस प्रोडक्ट को भेज दो। और अमेज़न सेलर सेंट्रल तुम्हारे प्रोडक्ट को जब रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद तुम्हारे इन्वेंटरी पर उस प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट जब कस्टमर खरीदेगा, खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट को अमेज़न सेलर सेंट्रल शिप करेगा, अमेज़न सेलर सेंट्रल पैकिंग करेगा, अमेज़न सेलर सेंट्रल उस प्रोडक्ट की जितना काम होगा सारा काम करके कस्टमर के पास भेजेगा, और कस्टमर से पैसा लेगा। पैसा लेके तुम्हारी अकाउंट पर इस पैसा 7 डेज के बाद अमेज़न सेलर सेंट्रल हर कोई सेलर को 7 डेज के बाद पैसा डिपॉजिट करते हैं, और आपको भी 7 डेज के बाद अपने अकाउंट पर उस पैसा डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। और FBM का मतलब यही है, तुम जिस कंट्री में है उस कंट्री के अंदर कर सकते हो। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM के अंदर जितना काम है, प्रोडक्ट लिस्ट के लेके प्रोडक्ट बाई होने के बाद कस्टमर के पास भेजाना, पैकिंग करना, चाहे वो अमेज़न इजी शिप का थ्रू से हो या कोई थर्ड पार्टी कुरियर के थ्रू से, उस प्रोडक्ट को आप खुद पैकिंग करेंगे, पैक करके कस्टमर के पास भेजेंगे, और कस्टमर से पैसा लेगा अमेज़न सेलर सेंट्रल। अमेज़न सेलर सेंट्रल कस्टमर से पैसा लेके 7 डेज के बाद तुम्हारी क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या तुम्हारे अकाउंट पर 7 डेज के बाद डिपॉजिट कर देगा। यही है FBM का काम। और तुम जिस कंट्री में है उस कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री की सेलर सेंट्रल पर आप जब अपना स्टोर ओपन किया, रजिस्टर किया, उसके बाद आपको सिर्फ FBA करना होगा, ठीक है। क्या करोगे तुम? तुम्हारी जब सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर हो जाए उसके बाद तुम इन्वेंटरी में तुम्हारी जितना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, चाहे उस प्रोडक्ट तुम चाइना से लो या लोकल मार्केट से लो, या तुम्हारा खुद का कोई कंपनी है या तुम खुद मेक करो। उस प्रोडक्ट को पहले तुम लिस्ट करोगे, लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को कहीं भी 1 हो या 2 बॉक्स के अंदर, कोई भी बॉक्स हो, वो बॉक्स के अंदर डाल के तुम अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर में तुम भेज दोगे। कहाँ भेजोगे? जिस कंट्री में तुम्हारा सेलर सेंटर होगा उस कंट्री के अंदर तुम उस प्रोडक्ट को भेज दोगे, ठीक है। सो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये दुबई और सऊदी के बाहर मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा कंट्री की जितना लोग है उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहतरीन है।
और आपके लिए ये सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि जितने लोग दुबई और सऊदी के अंदर, उन लोगों के लिए दुबई और सऊदी में एलिजिबल है अमेजोन सेलर सेंट्रल अपनी स्टोर ओपन रजिस्टर करने के लिए। अगर उस दोनों कंट्री के बाहर है तो आप दूसरी कंट्री की सेलर सेंटर पर अकाउंट रजिस्टर करके आपको सिर्फ FBA करना होगा, ठीक है। सो यहाँ हम लोग कुछ आर्टिकल देखेंगे, जिस आर्टिकल के अंदर हमारा जो कंट्री या बहुत ही कंट्री है तकरीबन 120 के ऊपर, उस कंट्री देखेंगे। अगर यहाँ लिस्ट के अंदर हमारा कंट्री आ जाए, तुम्हारा खुद का कंट्री हो या बाहर में कोई भी कंट्री में तुम रेसिडेंस हो, तो भी वहाँ बैठ के अमेजन FBA कर सकते हो, बाहर की मुल्कों का सेलर सेंटर पर अकाउंट क्रिएट करके। समझ में आए बात? चाहे तुम्हारा रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, चाहे या अपना होम कंट्री की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके अपनी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो हम लोग अभी आर्टिकल देखेंगे अमेजन सेलर सेंटर की। सो हम यहाँ आप देखेंगे अमेजन सेलर सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा कंट्री एलिजिबल है, ठीक है। जिस कंट्री के अंदर अमेजन सेलर सेंटर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं है, उस कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री की सेलर सेंटर पर अकाउंट रजिस्टर करके अपना स्टोर ओपन करके आप चाहे तो अमेजन FBA कर सकते हो। और कौन सा कंट्री यहाँ पे एलिजिबल है हम देखते हैं, चाहे ये सेल ग्लोबल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल वर्ल्ड वाइड विथ अमेजन। सो एक्सेप्टेड कंट्री पहले हम लोग देखेंगे। दिस आर्टिकल अप्लाइज टू सेलिंग इन यूनाइटेड स्टेट। ये जो आर्टिकल, ये आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। कंट्रीज एक्सेप्टेड फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर यूनाइटेड स्टेट। सो यहाँ पे जितना कंट्री आप लोग देख रहा है इस आर्टिकल के अंदर, अगर उस कंट्री में से आप हो या उस कंट्री के अंदर, चाहे वो आपका खुद का कंट्री हो या आपका रेसिडेंस हो, उस कंट्री में बैठ के चाहे वो अपना होम कंट्री का डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो या रेसिडेंस जिस कंट्री में उस कंट्री का डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके चाहे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट की सेलर सेंटर पर, ठीक है। तो पहले देखते हैं अमेरिका के अंदर सेलर सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा कंट्री एलिजिबल है। पहले यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, एंड आप मलेशिया से भी कर सकते हो, सऊदी अरबिया से भी कर सकते हो, बहराइन से भी कर सकते हो, ठीक है, बांग्लादेश से भी कर सकते हो, एंड यूरोप के अंदर बहुत कंट्री यहाँ पे लिस्ट के अंदर है। चाहे तो वहाँ किसी भी कंट्री में आप हो और आप इंटरेस्ट हो तो भी आप कर सकते हो। मैं दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए इसके बारे में। नेपाल से भी कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो, ठीक है, ओमान से भी कर सकते हो, पाकिस्तान से भी कर सकते हो, कतर से भी कर सकते हो, एंड यूनाइटेड अरब इमारात से भी कर सकते हो अपनी सेलर सेंटर अकाउंट यूनाइटेड स्टेट की सेलर सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम का जो आर्टिकल फॉर एक्सेप्टेड कंट्रीज। यूनाइटेड किंगडम के लिए जितना कंट्री एक्सेप्टेड है सिमिलर है, जितना कंट्री मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट के लिए उतना कंट्री यहाँ पे हम लोग देख रहा है सिमिलर है। जितना कंट्री हम लोग देखा है यूनाइटेड स्टेट के अंदर उतना कंट्री यूके की सेलर सेंटर पर एक्सेप्टेबल कंट्री है, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के नीचे, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। सो यहाँ देखिए कनाडा का जो आर्टिकल कंट्री एक्सेप्टेड फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन कनाडा। सो आप उस कंट्री में बैठ के कनाडा के अंदर अपना सेलर सेंटर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। अब देखिए अफगानिस्तान, बहराइन, मालदीव, भूटान, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सिमिलर है। जितना कंट्री मैंने
यूके और यूनाइटेड स्टेट की जो सेलर सेंट्रल में दिखाया, आर्टिकल के अंदर देखा, सेम वहाँ पे भी सिमिलर है, ठीक है। और आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो आर्टिकल, देखते हैं हम लोग, सिमिलर है। ये जो 4 आर्टिकल हम लोग देखा, ये चारों की चारों सिमिलर है, सेम। सो आप देखते हैं यूनाइटेड अरब इमारात का जो आर्टिकल, इसको हम देखते हैं अभी। यूनाइटेड अरब इमारात में आप यूरोप की बहुत ही कंट्री यहाँ पे लिस्ट है, एक्सेप्टेड कंट्री। चाहे तो आप लोग वहाँ बैठ के दुबई के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अमेज़न FBA कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूनाइटेड अरब इमारात क्या है। ये यूनाइटेड अरब इमारात का आर्टिकल के अंदर यूनाइटेड अरब इमारात की यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनाइटेड अरब इमारात में आप हो तो आप उस कंट्री के अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर करके यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर अपनी FPM हो या FBA कर सकते हो, दोनों तरीक़ा से। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरबिया से आप लोग यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर सेलर सेंटर लोकेट करके आप सऊदी अरब बैठ के दुबई के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इंडिया से भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो दुबई के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं सऊदी अरबिया के लिए एक्सेप्टेड जितना कंट्री है सेलर सेंटर रजिस्ट्रेशन, हम देखते हैं दुबई से भी बहुत ही कम है सऊदी अरबिया के अंदर। आप लोग इंडिया से भी कर सकते हो, और यहाँ एशिया की बहुत ही कंट्री है। यहाँ पे आप लोग यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई से भी सऊदी अरबिया के अंदर अपने सेलर सेंटर अकाउंट रजिस्टर करके अमेज़न FBA कर सकते हो। और सऊदी अरबिया देखिए, सऊदी अरबिया के अंदर आप लोग सऊदी अरबिया की डॉक्यूमेंट से अपना खुद का कंट्री की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके सऊदी अरबिया के अंदर अपने सेलर सेंटर अकाउंट रजिस्टर करके अपनी FPM हो या FBA कर सकते हो। यहाँ पे फ्री है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, ठीक है। सो जितना हम लोग आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल के हिसाब से हम लोगों को समझ आ गया हम लोग कौन सी कंट्री के अंदर है और कौन सी कंट्री से बैठ के कौन सी सेलर सेंटर और कौन सी मुल्क का सेलर सेंटर पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर पाएंगे। और इस तरह अकाउंट रजिस्टर करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। 1 आपका फ़ोन नंबर चाहिए, दूसरी आपको एक ईमेल चाहिए, तीसरी आपको एक अपना पासपोर्ट हो या रेसिडेंस ID कार्ड हो या आपका नेशनल ID कार्ड हो, और फोर्थ आपकी एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 180 डेज, ठीक है। लास्ट 180 डेज का स्टेटमेंट चाहिए, और अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए जिस बैंक अकाउंट की जो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड इंटरनेशनल पर्चेबल हो। किस लिए इंटरनेशनल पर्चेबल चाहिए? लेट्स से तुम दुबई में हो, कतर में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, अफगानिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, दुबई में हो, सऊदीया में हो, किसी भी कंट्री में तुम बैठे हो, उस कंट्री में बैठ के अपना स्टोर कौन सा कंट्री के अंदर, चाहे वो अमेरिका का सेलर सेंटर, चाहे हो यूके का सेलर सेंटर, चाहे हो एंड कनाडा का सेलर सेंटर, वहाँ पे अपना स्टोर है, वहाँ अपना प्रोडक्ट है, उस कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और आप कौन सी कंट्री के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो आप उस कंट्री के अंदर बैठे हैं और दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल हो रहा है। सेल होने के बाद यहाँ पे अपनी जो पैसा, वो पैसा अमेज़न सेलर सेंटर कैसे आपके अकाउंट का डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट करने के लिए अपना अकाउंट इंटरनेशनल पर्चेबल होना चाहिए, ठीक है। और जब दूसरी कंट्री के अंदर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान करो या बिजनेस प्लान सेलिंग करो, आपको हर मंथ $40 पे करना होगा अमेज़न सेलर सेंटर को, ठीक है। आपको हर मंथ $40 पे करना होगा, चाहे हो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान हो या प्रोफेशनल सेलिंग प्लान हो। सो ये तुम्हारा मर्जी है, तुम चाहे तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान कर सकते हो,
चाहे तो तुम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के लिए क्या चाहिए, मैंने जो जितना डॉक्यूमेंट्स अभी बताया, ये डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के लिए सिर्फ। अब अगर ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है तो तुम इंडिविजुअल सेलिंग प्लान रजिस्टर कर सकते हो। और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान अगर तुमको रजिस्टर करनी है तो तुम्हारे पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, LLC होना चाहिए, कोई किसी का कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं है तो तुम किसी भी कंट्री में बैठ के तुम्हारी जो बताका है और एक बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल नंबर और एक ईमेल, ये सब प्रोवाइड करके तुम एक स्टोर ओपन कर सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर। कौन सा कंट्री, अगर इस लिस्ट में मैंने जो आर्टिकल दिखाया, इस आर्टिकल के अंदर तुम जिस कंट्री में है, चाहे वो तुम्हारा होम कंट्री हो या तुम कोई कंट्री के अंदर रेसिडेंसी हो, तो भी तुम कर सकते हो। ठीक है। सो अभी अमेजोन सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया, ये जो मैं प्रोसेस दिखाऊंगा, आप कहीं भी कंट्री से बैठे हो और कहीं कंट्री के अंदर सेलर सेंटर हो, प्रोसेस एक ही है, सिमिलर है। अगर तुम मोबाइल से अकाउंट क्रिएट कर रहा हो तो तुम तुम्हारा क्रोम ब्राउज़र ओपन करो, ओपन करने के बाद थ्री डॉट में क्लिक करो, उसके बाद डेस्कटॉप विंडो उसको टिक करो, उसके बाद जो विंडो आएगा सेम पीसी की तरह। ठीक है। उसके बाद कैसे सर्च करोगे, चाहे तुम नेपाल में हो, कतर में हो, ओमान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बहरीन में हो, सऊदीया में हो, दुबई में हो, किसी भी कंट्री में बैठ के आप कैसे सर्च करेंगे। अगर तुम चाह रहे हो यूनाइटेड स्टेट का सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करोगे, वहाँ सर्च करोगे अमेजोन सेलर सेंटर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। अगर तुम यूके के अंदर सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ टाइप करोगे अमेजोन सेलर सेंटर यूके। इस तरह तुम जिस कंट्री के अंदर अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हो, इस तरह तुम सर्च करोगे। ठीक है। सर्च करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा, बिकम ए अमेजोन सेलर। उसके बाद तुम क्या करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे। ठीक है। सो अभी साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल मत डालो, यहाँ पे अपना पासवर्ड मत डालो। आप न्यू अकाउंट रजिस्टर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे देखिए क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे और यहाँ अपना एक पासवर्ड चूज करेंगे। ठीक है। पासवर्ड चूज करने के बाद उस पासवर्ड को री एंट्री करेंगे फिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपने ईमेल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। OTP को डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी, बिफोर यू स्टार्टिंग प्लीज इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी। ठीक है। यहाँ पे बता रहा है अगर तुम्हारे पास ये सारे चीज है तो तुम अप्लाई करो। बिजनेसेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मोबाइल और टेलीफोन नंबर, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी डिटेल्स। ठीक है। सो यहाँ पे बिजनेस लोकेशन ठीक करना है। इफ यू डोंट हैव ए बिजनेस interior country of residence, incorrect selection may affect the status of your account। ठीक है। तुम्हारे पास अगर कोई बाहर की कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर तुम्हारा कोई ऑनलाइन बिजनेस एड्रेस है तो भी तुम उस कंट्री अभी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है तो तुम जिस कंट्री में है उस कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम जहाँ पे है वहाँ हम लोग अभी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम सऊदी अरबिया के अंदर, सो यहाँ सऊदी अरब सिलेक्ट करेंगे और तुम जिस कंट्री में है उस कंट्री सिलेक्ट करोगे। ठीक है।
उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करने के बाद बिजनेस टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेट ओन्ड बिजनेस, publicly listed business, privately owned business, charity, non, I am a individual। So तुम क्या करोगे, I am an individual वहां पर सिलेक्ट करोगे। किस लिए, हमारे पास बताका है, अपना पासपोर्ट है और बैंक अकाउंट है, हमारे पास कोई बिजनेस या ट्रेड लाइसेंस कंपनी ये सब कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान सिलेक्ट करके हम लोग अकाउंट रजिस्टर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना जो लीगल बिजनेस नेम इसको यहाँ डालेंगे, जो भी हो तुम्हारा नाम। ठीक है, सो यहाँ हमारा नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर, तुम्हारा जिस नाम हो इस नाम वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तुम किस कंट्री में हो उस कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर तुम कंट्री सिटीजनशिप नहीं है तो तुम तुम्हारा खुद का कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, तुम जिस कंट्री के हो उस कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, चाहे हो तुम इंडिया का हो या नेपाल का हो, जिस कंट्री में तुम्हारा होम कंट्री है उस कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तुम कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ करोगे, तुम्हारा नेशनल आईडी। नेशनल आईडी का मतलब है तुम्हारा होम कंट्री का जो तुम नेशनल आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड और पासपोर्ट। ठीक है, तुम चाहे पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे तुम नेशनल आईडी सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद अपना जो पासपोर्ट नंबर की एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, उसको यहाँ पे डालेंगे। इसको डालने के बाद यहाँ पे एक्सपायरेशन मंथ डालेंगे और एक्सपायरेशन ईयर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, तुम किस कंट्री के अंदर अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, सो हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो बिजनेस एड्रेस हम लोग पहले जिसके एड्रेस हम लोग यहाँ बताया उस कंट्री यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो उसके बाद तुम्हारा जो पोस्टल कोड वो भी यहाँ डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म माई एड्रेस, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इसको डालने में कोई प्रॉब्लम हो या गलती हो तो भी फिर से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, सो पहले जो मैंने बिजनेस एड्रेस जो सिलेक्ट किया, पहले अकाउंट जब ईमेल डाला था उस टाइम अगर आप गलती किया तो आप इस
अपना एड्रेस या डाल नहीं सकते, उस कंट्री यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे देखिए उस कंट्री का नंबर, ठीक है। सो यहाँ हम लोग हमारा नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद सेंड एसएमएस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तुम्हारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी को यहाँ डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए वेरीफाई हो चुके हैं नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 2 पर आने के बाद बिलिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे बता रहे ग्लोबल सेलिंग फी, you will be charged a professional selling subscription fee of 39.99 cents USD dollar for the first month. You will continue to be charged this fee each month if you have active listing. If you do not have active listing, you will not be charged a subscription fee in that month. ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड डालेंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तुम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्सपायरेशन डेट डालेंगे, एक्सपायरेशन ईयर डालेंगे। उसके बाद कार्ड होल्डर नाम, कार्ड के अंदर जिस नाम हो उस नाम यहाँ पर आपका डाल देना है, ठीक है। नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए पहले जो अपना बिलिंग एड्रेस यहाँ पे डाला था, यहाँ पे कोई गलती हो तो आप चाहे तो यह ऐड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करके आप फिर से ठीक कर सकते हो। अगर ठीक है सब कुछ तो इसको ठीक करना है, सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक होने के बाद देखिए अपना स्टोर का नाम डालेंगे। ये तुम्हारा मर्जी है, तुम क्या डालोगे। तुम्हारा नाम यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टिप करोगे। अगर इस नाम पहले से नहीं है तो अवेलेबल दिखाई देगा, अगर इस नाम से है तो भी नहीं दिखाई देगा। फिर से आपको नाम को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बता रही डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स UPCS फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। नो कर देंगे, पहले इसको नो कर देंगे और नीचे की तरफ आके इसको सम ऑफ देम कर देंगे, ठीक है। और इसको भी सम ऑफ देम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग जितना डॉक्यूमेंट्स इस पर डाला है यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ अपना पासपोर्ट की जो फोटो खींच के अच्छे से अपना PDF फाइल बना के रखना है। सो यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको जितना है सारा ठीक कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ अपना पासपोर्ट हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड हो रहा है, सो पासपोर्ट अपलोड हो चुके हैं। आप डालेंगे बैंक स्टेटमेंट, अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डालेंगे या अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चाहे आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट डाल सकते हो। और सो हम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ अपलोड में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे। उसके बाद जहाँ पे अपना स्टेटमेंट हो वहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ हम लोगों का पासपोर्ट PDF फाइल अपलोड किया और बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल अपलोड किया। उसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। कंट्री ऑफ इशू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट सजेशंस। हम लोग कहाँ पे कर रहा है, सऊदी अरबिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चाहे तुम जिस कंट्री में है उस कंट्री में बैठ के कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। Thank you for your sharing information. Please wait the following process. Your information take up to 60 सेकेंड, ठीक है। So 60 सेकेंड के अंदर अपनी जो डॉक्यूमेंट डाला था वो अमेजन सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद और भी थोड़ा काम है, हम देखेंगे 4th स्टेप के अंदर। वेट, उसके बाद 4th टू बिजनेस डे के बाद आपको ईमेल करेगा अमेजन सेलर सेंटर और कुछ पेपर भेजेगा। अपनी जो बिलिंग एड्रेस यहाँ पे दिया था उस बिलिंग की या पोस्ट ऑफिस की थ्रू से या थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस की थ्रू से आपके पास कुछ पेपर भेजेगा। उस पेपर के अंदर वेरिफिकेशन कुछ एड्रेस की कोड मिलेगा, उस कोड को उसके बाद यहाँ पे अपना जब वो सामान भेज देगा अमेजन सेलर सेंटर, उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। उस नंबर को यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद वो टाइम देगा, आपको फ़ोन करेगा, कॉल करेगा, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपना सबमिट किया, अपलोड किया, उस डॉक्यूमेंट देखने को बताएगा। आप उस डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। उसके बाद अपना अकाउंट रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को 2 दिन के बाद फिर हम वीडियो जो सामने तक जाएंगे उस तक हम लोग करेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए 4 दिन पहले जो अकाउंट रजिस्टर करने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के सेलर सेंटर पर सबमिट किया था, वो 4 दिन बाद आज उस अकाउंट वेरीफाई हो चुके हैं। देखिए इसका लाइव प्रूफ, इसका ईमेल आ चुके हैं। जिस ईमेल से हम अकाउंट क्रिएट किया था उस ईमेल पर देखिए मैसेज आ चुके हैं, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। यू कैन सेल ऑन अमेजन ऑस्ट्रेलिया। और अपना अकाउंट रजिस्टर होने के बाद अकाउंट लॉगिन करके कैसे अमेजन सेलर सेंटर पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, कैसे डिपॉजिट मेथड ऐड करोगे, कैसे अपना चार्ज मेथड ऐड करोगे, कैसे अपना डिपॉजिट मेथड ऐड करोगे, कैसे अपना शिपिंग सेटिंग ठीक करोगे, A to Z नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। सो इस चैनल के अंदर आप नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और पहले से भी सब्सक्राइब किया तो फिर से आपको वेलकम। और इस तरह आप लोगों का प्यार देते रहिए। और जितना मैंने वीडियो तक बताया उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट। आई विल बी बैक नेक्स्ट अनदर वीडियोस।